तो 5 करोड़ रुपया मैंने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके भेजा। फिर जब यहाँ की बिल्डिंग विभाग से बात हुई तो कहा सर और की जरूरत होगी। तो नीतीश बाबू को कहा या तो आप सहयोग करिए, मैं आपको जाके घुमाऊंगा। तो लड़ते झगड़ते समझाते पुचकारते उनकी सहमति बनी और बिहार के तमाम राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच मैंने पटना सिविल कोर्ट में अपना फोकस नहीं कम किया। तो 5 करोड़ मेरी ओर से, 16 करोड़ बिहार सरकार की ओर से, 21 करोड़ रुपया आपके लिए अलॉट हुआ है ये वकीलों की बिल्डिंग पर। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, मैं शिवानंद गिरी केवल सच न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अधिवक्ताओं की एक प्रमुख समस्या बैठने की समस्या शुरू से रही है। पटना सिविल कोर्ट पटना की बात करें तो यहाँ का जिला अधिवक्ता संघ का बिल्डिंग सन 1938 का बना हुआ है, जो आज़ादी के बहुत पहले का बना हुआ है। उसी जर्जर बिल्डिंग में अधिवक्तागण बैठने को मजबूर थे। कहीं से मकान का बिल्डिंग का दीवार गिरता था, कहीं से प्लास्टर गिरता था, अधिवक्ता जख्मी हो जाते थे। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए भूतपूर्व कानून भारत सरकार के कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद पिछले लोकसभा चुनाव में जब चुनाव प्रचार में पटना सिविल कोर्ट आए थे तो सभी अधिवक्ताओं ने उनसे यह मांग किया था कि अधिवक्ताओं की बैठने की समस्या को देखें और अपने स्तर से इसको सुलझाने का प्रयास करें। तब उन्होंने आश्वासन दिया था और अब जाकर उनका आश्वासन फलीभूत हुआ है। उन्होंने अपने सांसद कोटा से 5 करोड़ रुपया और भवन निर्माण विभाग बिहार सरकार ने 16 करोड़ रुपया, कुल 21 करोड़ और 65 लाख रुपया समथिंग कुछ आया है। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए फंड में पैसा आया है। इसी संबंध में कल जिला अधिवक्ता संघ भवन के क्षेत्र में इसका शिलान्यास किया गया, नई बिल्डिंग का निर्माण का शिलान्यास किया गया, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार सर, माननीय न्यायमूर्ति श्री अंजनी कुमार सर, माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना एवं श्री रविशंकर प्रसाद सांसद और श्री नितिन नवीन विधायक बांकीपुर आए थे। इन लोगों को जिला अधिवक्ता संघ पटना के पदाधिकारी बुके देकर सम्मानित किए और इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। यह बिल्डिंग G+3 बनने जा रही है और यह पटना बिहार का एक बहुत अच्छा एरिया में बनने वाला एक अधिवक्ताओं के बैठने के लिए तो बिल्डिंग बनेगी। तो आइए देखते हैं, यह कार्यक्रम कल हुआ था, तो आइए देखते हैं इस कार्यक्रम का कुछ प्रमुख अंश। बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एंड जज पटना हाई कोर्ट, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अंजनी कुमार शरण, जज पटना हाई कोर्ट, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेश कुमार वर्मा, जज पटना हाई कोर्ट, श्री रविशंकर प्रसाद, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, श्री नितिन नवीन, ऑनरेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बिहार, श्री ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव, लॉ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार, श्री अमरनाथ, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पटना सिविल कोर्ट, श्री अशोक कुमार यादव, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पटना सिविल कोर्ट, other dignitaries of the dais, learned advocates, staff members, members from the press and media, ladies and gentlemen. There are instances few and small. आशुतोष जी, माननीय न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण जी, माननीय न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा जी, माननीय डिस्ट्रिक्ट जज श्री देव, सेक्रेटरी लॉ श्री श्रीवास्तव, मेरे मित्र प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन अमरनाथ बाबू। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने अच्छे कवि भी हैं, अभिनंदन आपका। हाँ, अशोक बाबू सचिव और बहुत ही लोकप्रिय विधायक बांकीपुर जो इस क्षेत्र में आता है, नितिन नवीन जी। मैं बार के बहुत ही सीनियर मेंबर्स देख रहा हूँ, जनार्दन बाबू, विजय बाबू, राजेश्वर बाबू, शंभू जी, राजेश जी, नवीन जी,
बाकी सब मित्र हैं, सबों का बहुत अभिनंदन। आज मुझे बहुत संतोष है और जैसा भी बताया गया 2019 में मैं देश का कानून मंत्री था और पटना साहिब लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, तो चुनावी का प्रचार करने आऊंगा। यहाँ 2 घंटा वकीलों ने मुझे बहुत स्नेह से घुमाया और माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष बाबू, मैं आपको दिल की बात कहूंगा, जितना मैं घूम रहा था उतना ही मैं गमगीन होता गया। इतने बड़े बड़े वकील, इतने उदयमान प्रॉमिसिंग यंग लॉयर्स, वो इस तरह से बैठते हैं, कहीं पेशाब बह रहा है, कहीं कुछ बह रहा है। तो मैंने उस समय निर्णय किया था कि मैं कुछ करूंगा। और आज मुझे आपसे कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि जब मैं गया मंत्री फिर बना तो हमने कहा मुझे पटना सिविल कोर्ट में वकीलों के लिए कुछ करना है। तो उन्होंने कहा कि सर थोड़ा ये सिस्टम है, ग्रांट स्टेट को जाता है। हमने कहा हमें कानून न सिखाओ, मुझे देना है, रास्ता निकालो। तो 5 करोड़ रुपया मैंने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते भेजा। फिर जब यहाँ की बिल्डिंग विभाग से बात हुई तो कहा सर और की जरूरत होगी। तो नीतीश बाबू को कहा या तो आप सहयोग करिए, मैं आपको जाके घुमाऊंगा। तो लड़ते झगड़ते समझाते पुचकारते उनकी सहमति बनी और बिहार के तमाम राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच मैंने पटना सिविल कोर्ट में अपना फोकस नहीं कम किया। तो 5 करोड़ मेरी ओर से, 16 करोड़ बिहार सरकार की ओर से, 21 करोड़ रुपया आपके लिए अलॉट हुआ है ये वकीलों की बिल्डिंग पर। 21 करोड़ 63 लाख। तो मैंने नीतीश बाबू से कहा कि चलिए आप भी शिलान्यास कर देते हैं। और हमने कहा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पहले करना। तो हंसते हुए रवि बाबू, मैं तो लंदन जा रहा हूं, लेकिन आपके शिलान्यास करने के लिए आपसे बढ़िया कौन होगा। हमने कहा नहीं, हम तो इसमें याचक हैं, मैं चाहता हूं ये होना चाहिए। तो आज मैं सबसे पहले माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा। जब निर्णय हुआ कि इसका शिलान्यास करना है तो फिर मेरे मन में कई विषय थे। तो ये मैंने विचार किया यहां आऊंगा तो जुडिशरी भी रहनी चाहिए। विशेष एसोसिएशन भवन के निर्माण के शिलान्यास के अवसर पर उपस्थित न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार जी, माननीय न्यायमूर्ति श्री अंजनी कुमार शरण जी, माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार वर्मा जी, अपने जिला एवं सत्र के न्यायाधीश जी एवं श्री ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव जी, सचिव विधि विभाग, और हम सभी के लोकप्रिय सांसद जिनके प्रयास से आज ये एसोसिएशन भवन का माननीय रविशंकर सर, हमारे लॉ सेक्रेटरी महोदय और हमारे बार के सभी माननीय सदस्यगण, आज बहुत ही हर्ष का दिन है कि आज शिलान्यास होने जा रहा है। और एक ये बिल्डिंग सपना की तरह था कि कैसे बिल्डिंग बने। मैं अमरनाथ जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के नाते सभी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, कानूनविद, न्यायविद, सभी पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। बहुत खुशी का दिन है, काफ़ी मैं गौरवान्वित हूँ सारे पदाधिकारी के देखते हुए, समझते हुए कि सभी लोग हमारे प्रांगण में हम लोग की समझ उपस्थित है। विशेष मैं क्या कहूँ, Senior at the bar, he has led me in a number of cases.
my dear friends, esteemed brothers on the bench, Justice Anjani Sharan, Justice Rajesh Sharma, the learned district judge, Rupesh. He has been with us as Registrar General. Now I hear very good things about him, that he is handling the justice very well. Mr. Jyoti Swarup Srivastava, the Secretary, Legal Remembrancer. Sri Amarnath Ji, President of the Bar Association, and Ashok Kumar Yadav, we have just heard he lost his daughter, and still he was enthusiastic enough to come and attend this function, because this function was meant for the bar. And all others, I can see many senior advocates whom I have assisted in my bar days, Janardhan Babu, Rajeshwar Prasad Sinha, and many others. I may not name all of you, but I can identify you by your faces. First of all, I must express my deep sense of grief for the death of the daughter of Ashok Babu. Ashok sat in the same room in which I started sitting when I joined bar. Is it correct? Is it correct, Ashok? He was sitting in the same room, Advocates Association, room number 1. And he was a young lawyer that time, and very soon I did not find him seated on his seat. Then I realized that he has shifted his practice permanently to Civil Courts, Patna. Well, today, see, it's difficult to speak after a consummate speaker like Ravi Shankar Prasad. But I would take you on a different, paradigm, something different from what you may be expecting me to speak here. मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बोलूँगा. हिंदी मैं बोल सकता हूँ, लेकिन I'll be more comfortable if I speak in English. All of us very passionately look for the advancement of justice. We do, all of us. The lawyers, the judges, and the litigants also expect impartial justice to be meted out to them. See, advocates but are the strongest and most important stakeholders. Only after the litigants. They are the most important branch of the justice delivery system. एक विद्वान जज, माननीय जज साहब से सारी बातें सुनी, लेकिन जो सबसे मार्केबल चीज था वो शायद हमारे रवि भैया भी नहीं बोले, क्योंकि ये उन्हीं की बात थी. आज रवि भैया को हमारा दुख क्यों समझ में आया? क्योंकि ये हमारे परिवार के अंग थे. एक अधिवक्ता ही अधिवक्ता के दुखों को समझ सकता है, और इन्होंने उसको समझा. हमारे ये जर्जर जो हमारा डीबीए था, उसकी स्थिति को देखा, जो कभी भी गिर सकता था और उससे बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो सकती थी. उसको उन्होंने देख करके देखा ही नहीं, समझा और उसको दूर करने के लिए अथक प्रयास किया. इसलिए मैं तो चाहूँगा कि हमारे रवि भैया भी बने रहे, और हम अपने इसी मंच से हम अपने देश के प्रधानमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन करूँगा कि अधिवक्ताओं को जरूर आप अपने संसद में स्थान दें, ताकि हम अधिवक्ताओं की समस्याओं को रख सकें और हमारी समस्याओं को दूर कर सकें.